हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू फिजिक्सी चैनल। फिजिक्सी चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फिजिक्स फ्री डेप्थ में करवाई जाती है। हर एक कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे ढंग से क्लियर करवाया जाता है और आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है। टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है फिजिक्सी 11th डीसीजी डाउट क्लियरिंग ग्रुप और फिजिक्सी 12th डीसीजी डाउट क्लियरिंग ग्रुप। इन ग्रुप्स में हम लोग आपके डाउट्स भी लेते हैं और आपको डीपीपी शीट, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपका सब्जेक्ट अच्छा बने। और उसी कड़ी में हम लोग एस सी वर्मा के सोल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अब हम चैप्टर नंबर 22 की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी। हम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी। वी नो, अगर हमारे पास दो चार्जेस हों Q1 Q2 और R दूरी पर प्लेस्ड हों तो उनमें जो फोर्स बनती है दैट इज द फोर्स। ये वेल नोन फॉर्मूला है हमारे पास, ये हमसे पूछा गया है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 4 πf Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हमें एक बात क्लियर होनी चाहिए, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी जो इसके बराबर होती है और Q हो जाता है IT। और अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q पता करना चाहूं तो करंट का होता है A और टाइम का T। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AT होता है। ओके, तो मुझे परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी, इसके इक्वल है परमिटिविटी। और अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 1/4 कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होना। चार्ज Q1 का AT, इस चार्ज का भी AT। फोर्स का हमारे पास हो गया MLT पर -2 और डिस्टेंस का L स्क्वायर। अब इसको सम अप करते हैं, ये M पर -1 हो जाएगा, ये L और L स्क्वायर L क्यूब, ये -3 हो जाएगा। T ये है, T ये है, T स्क्वायर और 2 पार्स ये ऊपर चली जाएंगी, T पर 4 हो जाएगा। और ये जो करंट का है A, दैट इज A इंटू A स्क्वायर। तो व्हाट वी गेट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी इज M पर -1, L पर -3, T पर 4, A स्क्वायर। समटाइम्स कई बुक A की जगह I यूज करती हैं, तो कन्वेंशनली हमें ए यूज करना होता है। समटाइम्स आई लिखा हो तो परेशान नहीं होना, एक ही बात है। एम्पियर करंट का यूनिट है तो उससे ए लिख लेते हैं और करंट के सिंबल से भी कई बार आई से भी डेजिग्नेट कर देते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वाइट इजी। अब नेक्स्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया? अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग। कॉलेज बिल्डिंग के टॉप पर 1 कूलम चार्ज रखा, अनदर 1 कूलम चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस। यानी ऐसा मान लीजिए एक आपके कॉलेज की बिल्डिंग है, दिस इज द बिल्डिंग ऑफ कॉलेज। ठीक, ये कॉलेज की बिल्डिंग है आपकी। एक चार्ज यहां पड़ा है, ओके, एक चार्ज यहां पड़ा और ये चार्ज है 1 कूलम। और एक है आपका घर, इधर है आपका घर, ठीक है, ये आपका घर हो गया। ठीक, तो ये आपका घर है और एक कूलम्स इक्वल चार्ज आपके घर पर प्लेस्ड है, सेम चार्ज यहां प्लेस्ड है। ठीक है, टेक द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस टू बी 2 किलोमीटर। तो आपने क्या करना है, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन लेनी है। ठीक है, सेंटर टू सेंटर पता है, कूलम फोर्स इज सेंट्रल फोर्स 2 किलोमीटर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेस ऑन ईच अदर। इन दोनों के बीच में जो फोर्स है हम वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। सबसे पहली बात फोर्स कैलकुलेट करते हैं, सेकंड पार्ट हम बाद में देखेंगे। चलो सबसे पहले कैलकुलेशन बनाते हैं फोर्स की। नंबर 1, फोर्स के लिए कैलकुलेशन बनती है। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया, दैट इज Q1 Q2 इक्वल है तो Q स्क्वायर। ये वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q कितना है, 1 कूलम इंटू 1 कूलम और R कितना है, 2 किलोमीटर। मैंने इसके मीटर बना लिए। ओके,
जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यू विल गेट, इसको सोल्व करने से 2, क्योंकि 9 को हमने 4 से डिवाइड करना है, तो ये आंसर हमारे पास बनने वाला है, ये बन गया। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा, लेट्स सी सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट, फाइंड द फोर्स, ये हो गया, सॉरी सेकंड पार्ट, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स, ये फोर्स आपके वेट के कितने टाइम्स है, अब हमें ये पता करना है। तो सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट में हम करते हैं लेट योर वेट बी 60 kg, मैंने 60 kg मान लिया, ठीक है, मास 60 kg फोर्स मान लिया आपका वेट, ठीक है। तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूटन बन जाएंगे, ओके। मैंने जी की वैल्यू मैंने कैलकुलेशन आसान रखने के लिए इतनी ले ली, ओके। तो आपको पता है 1 किलोग्राम फोर्स किसके बराबर होती है, दैट इज, इसके हिसाब से देखो तो 10 से मुझे मल्टीप्लाई, ओके, 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन, उस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन बना ली, वेट आ गया मेरे पास। और हमें क्या कहा कि ये वाली फोर्स आपके वेट के कितने टाइम्स हैं, तो हम क्या देते हैं, लेट दिस फोर्स बी 10 टाइम्स योर वेट, आपके वेट के n टाइम्स है, यानी ये इसके बराबर है, और हमें n कैलकुलेट करना है, अपॉन w हो जाएगा, और ये आपका वेट किसके बराबर है, दैट इज 600 न्यूटन, ठीक, 600 न्यूटन। आप इसको डिवाइड करो तो यू विल गेट दिस मच टाइम्स, ठीक। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब सिमिलरली हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, लेट्स सी। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया, एट व्हाट सेपरेशन शुड द टू इक्वल चार्जेस 1 कूलम ईच बी प्लेस्ड, हम कितनी दूरी पर दो इक्वल चार्जेस को रखें, यानी ये भी 1 कूलम, ये भी 1 कूलम, कितनी दूरी पर रखें, सो दैट फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच जो फोर्स है, इक्वल टू वेट ऑफ 50 kg ऑफ पर्सन, पर्सन का मास दे रखा है 50 kg, और ये इक्वल टू वेट क्या है, ये हमसे पूछा गया, ओके, ये हमसे पूछा गया, ठीक है, दिस इज गिवन। और पूछा क्या गया, एट व्हाट सेपरेशन, आर हमें बताना है, आर के बारे में बताना, ओके। चलो वैल्यू पुट करते हैं, एफ का फॉर्मूला हो गया 1/4πε0, दोनों चार्जेस इक्वल, Q इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू W मीनिंग mg, वेट। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 9 इंटू 10 रेज पर 9, ये 1 का स्क्वायर, आर मुझे सॉल्व करना है, ये 50, जी की वैल्यू मैं अपनी आसानी के लिए 10 ले रहा हूं, कैलकुलेशन के लिए मैंने 10 ले ली, ओके। यहां से मेरे पास आर आ जाएगा 9 इंटू 10 रेज पर 9 अपॉन 500 का रूट, ठीक है बेटा, ये इसका रूट आ जाएगा, ठीक। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10 रेज पर 6, और इसे सॉल्व करो 4.24 इंटू 10 पर 3 मीटर। अगर आप यहाँ जी की वैल्यू 9.8 यूज करते तो यहाँ 4.3 आ जाना, बस इतना सही फर्क आ, ठीक है। चलो ये मेरे पास आंसर आ गया, ओके, ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट आगे सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व करके आपको देते रहेंगे। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको सारे सॉल्यूशन बड़ी डिटेल में प्रोवाइड होने वाले हैं। बाय बाय, मिलते हैं फिर।